नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे,
मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज़ को समाहित करने का गुण होता है जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु 2 तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो 2 चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और 1 अगस्त को राहु नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे और मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र का भाव और एक त्रिकोण का भाव, इसके स्वामी है मंगल, और मंगल के ही नक्षत्र में राहु का गोचर है। तो ये गोचर, ये कालखंड विशेष महत्व का है आपके लिए। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, धन भाव पर और चौथे भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव जो होता है गुप्त धन का होता है। वो पैसा जो डूब गया है या वो पैसा जो अचानक से प्राप्त हो जाए। जबकि दूसरा भाव जो होता है धन का भाव होता है, स्व अर्जित धन, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम से कमाया हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति, ये सेकंड हाउस है। और दोनों ही भाव का संबंध राहु से बन रहा है और मंगल का संबंध आपके दशम भाव से, आपके कर्म क्षेत्र से और पंचम भाव से, यानी आपकी शिक्षा, आपकी लर्निंग, आपकी क्रिएटिविटी, इससे बन रहा है। तो इस गोचर काल में पंचम भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव, धन भाव और चतुर्थ भाव, इनसे संबंधित फल राहु आपको प्रदान करेंगे। पहले
अष्टम और द्वितीय भाव की बात कर लेते हैं। डूबा हुआ पैसा और स्व अर्जित धन। देखिए, इस गोचर काल में अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हुए तो आपको इतना धन प्रदान करेंगे जो आपकी कल्पना से परे होंगे। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं, आपके एम्बिशंस को शो करते हैं, और इस गोचर काल में आपके अंदर धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत कर देंगे। पिछले समय में धन का जो सपना आपका पूरा नहीं हो पाया था, वो पैसा आपका, वो सपना आपका पूरा होगा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन के बारे में ही सोचेंगे। नौकरी हो या व्यापार, आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि नौकरी से, व्यापार से किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु शॉर्टकट को दर्शाते हैं। राहु के लिए नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं है। राहु तो केवल चीज़ों को पाना जानते हैं। तो आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे, इतना प्रैक्टिकल बना देंगे, इतना टैक्टफुल बना देंगे कि आप धन का भंडार भर करके ही मानेंगे। चाहे वो आपका डूबा हुआ पैसा हो और चाहे स्व अर्जित धन हो, दोनों ही स्थितियों में राहु आपको सपोर्ट करेंगे। सेकंड हाउस वाणी का होता है। राहु आपकी वाणी को थोड़ा कटु जरूर बना देंगे, लेकिन पिछले समय में जिन लोगों ने भी आपको टॉर्चर किया, वाणी से आपको कष्ट दिया और आप चुपचाप सह रहे थे, आप उसका भरपूर जवाब देंगे। अपने प्रतिद्वंदी को, अपने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे इस गोचर काल में। इस समय आपका मैक्सिमम फोकस मनी मैनेजमेंट पर होगा, धन की बचत पर होगा, धन के निवेश पर होगा। परिवार के लोगों का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने निर्णय आप स्वयं लेंगे। दूसरों की टोका टोकी का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आप अपने तरीके से अपना काम करेंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को दर्शाते हैं, यानी परंपरा से हटकर, लीक से हट कर के कार्य करना। तो राहु आपको कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, जिसका प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इन सब बातों की आप बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे और अपने तरीके से अपना काम करते चले जाएंगे। इस समय आपके संपर्क सूत्र मजबूत होंगे, आपके मित्र बढ़ेंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और उनकी मदद से आप सफलता अर्जित करेंगे। मंगल, राहु और धनिष्ठा नक्षत्र का ये संयोग लाइफ में आपको रिस्क लेना सिखाएगा और रिस्क लेने की यही क्षमता आपको आने वाले समय में धनवान बनाएगी। अष्टम भाव में राहु हैं और अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है और राहु सीक्रेसी के कारक हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अभी तक आप अपनी बातें अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से शेयर करते आ रहे थे। अपनी प्लानिंग्स को आप सीक्रेट नहीं रख पा रहे थे, जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आप सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे लगेंगे तो धन भी आना शुरू होगा, लेकिन अपनी प्लानिंग्स को आप पूरी तरह से सीक्रेट रखेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा अपनी
प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है कि इस समय लोग आपको स्वार्थी कहें, लालची कहें, लेकिन आप ना तो किसी को केयर करेंगे और ना ही किसी से डरेंगे, किसी से दबेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, पंचम भाव में मंगल की राशि है और राहु का गोचर मंगल के नक्षत्र में है, तो पंचम भाव का भी फल आपको देंगे। अब राहु से ज़्यादा चतुर चालाक, राहु से ज़्यादा टैलेंटेड कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। राहु शॉर्टकट जानता है, राहु एन केन प्रकारेण अपना कार्य सिद्ध करना जानता है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। और पंचम भाव क्या है? आपकी शिक्षा का है, आपकी लर्निंग का है। तो राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, आपको अचानक से सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है और राहु का ये गोचर शेयर मार्केट से अचानक बड़ा धन लाभ देने वाला होगा। चूँकि अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ को भी दर्शाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु भ्रम पैदा करते हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो शेयर मार्केट में कोई भी निवेश जल्दबाजी में मत कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के ही कार्य कीजिएगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है और मंगल 10th हाउस के स्वामी हैं। जो जातक मीडिया से जुड़े हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या विदेश संबंधी कार्य करते हैं, लीगल कंसल्टेंसी या बिजनेस कंसल्टेंट का काम करते हैं, जो मेडिकल या केमिकल प्रोडक्ट्स संबंधी कार्य करते हैं, जो लोग नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ज़बरदस्त उन्नति का योग बना देंगे राहु। संतान के उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भेज सकते हैं। हालांकि संतान के साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में ही ख़राब हैं, लेकिन आप संतान का सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन उनकी हर बात को, हर दबाव को मानने की आवश्यकता नहीं है। उतना ही माने, उतना ही दबाव बर्दाश्त करें जितना उचित हो। 10th हाउस में भी मंगल की ऊर्जा का संचरण होगा। मंगल, राहु और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब 10th हाउस में होगा तो राहु और मंगल दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो कार्यस्थल पर जो भी विपरीत परिस्थितियां चल रही थीं, राहु उन्हें समाप्त करेंगे। बॉस या सीनियर से संबंध खराब चल रहे थे या आपके लाख प्रयास करने पर भी आपके सीनियर्स आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके काम को जो पहचान मिलनी थी नहीं मिल पा रही थी, अब वो समस्या समाधान को प्राप्त होगी, वो समस्या समाप्त होगी। क्योंकि राहु क्या है? राहु पॉम्प एंड शो को दर्शाते हैं, राहु ग्लैमर को दर्शाते हैं,
राहु आपके प्रेजेंटेशन को दर्शाते हैं और मंगल आपके साहस और आपकी ऊर्जा को दर्शाते हैं। राहु और मंगल के प्रभाव से आपका प्रेजेंटेशन, कार्य के प्रति डेडिकेशन इतना स्ट्रांग होगा कि आपकी प्रतिभा, आपके नए विचारों, आपके टैलेंट से वशीभूत होकर के आपके कोलीग्स, आपके सीनियर, आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप नए नए आइडियाज़ के साथ नए तरीके से अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। और राहु तो एक ऐसा प्लेनेट है जो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो उसे अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता है। तो यहाँ कार्यस्थल पर भी आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनेंगी। विदेशों से जुड़ करके आपको बड़ा धन लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है और राहु 8वें भाव में बैठे हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का काम करते हैं, ऐसे जातकों के लिए भी राहु का ये गोचर विशेष फलदायी होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पुराना सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा राहु अष्टम में बैठे हैं। 5 दिसंबर को राहु ट्रांजिट करके 7th हाउस में आएंगे और कोई भी प्लेनेट जब ट्रांजिट करता है तो कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ करके जाता है। अब चूंकि अष्टम भाव में राहु हैं, जब ये ट्रांजिट करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अचानक से स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है और चूंकि 12वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है जो कि अस्पताल का होता है, तो मे भी पॉसिबल कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या इतनी गंभीर हो कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो इसलिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया,
शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।